अपनी मशीन के ऊपर अगर मैं अपनी मशीन पे एक से ज़्यादा हार्ड ड्राइव्स अटैच कर लूँ, तो बेसिकली तो मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम एक ही चल रहा है, तो मैं उस ऑपरेटिंग सिस्टम के ज़रिए अपनी डिफरेंट हार्ड डिस्क को रेड के ज़रिए मैनेज कर सकता हूँ। दिस इज़ नोन एज सॉफ्टवेयर रेड। फर्स्ट टॉपिक इज़ रेड, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ रेड और इस को हम इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं। तो रेड बेसिकली एक स्टोरेज मेथड है, या आप इसको कह सकते हैं एक स्टोरेज टेक्नोलॉजी है। देर आर नंबर ऑफ अदर टेक्नोलॉजीज एज वेल, लाइक हम लोग नैस यूज़ करते हैं, हम लोग सैन भी यूज़ करते हैं। तो इसी तरह एक रेड टेक्नोलॉजी है। रेड स्टैंड्स फॉर बेसिकली रिडंडेंट एरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क। इसके अंदर बेसिकली होता क्या है कि आपके पास मल्टीपल डिस्क्स होती हैं। अब डिस्क को आप सिंपल हार्ड ड्राइव कह सकते हैं। एक हार्ड ड्राइव के अंदर यू नो दैट कि हम डिफरेंट पार्टीशन बनाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मेरी अब एक हार्ड डिस्क है लैपटॉप की, इसके अंदर मैंने डिफरेंट जो हैं वो ड्राइव्स बनाई हुई हैं, लाइक सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव। दोज ड्राइव्स आर नोन एज पार्टीशंस। तो रेड के अंदर बेसिकली हम पार्टीशंस की बात नहीं करते, हम बात करते हैं इंडिपेंडेंट हार्ड ड्राइव्स की, इंडिपेंडेंट डिस्क की बात करते हैं। कि अगर मेरे पास डिफरेंट हार्ड ड्राइव्स हैं, डिफरेंट डिस्क्स हैं, तो इट मीन्स कि मैं उनकी बात कर रहा हूँ, रदर देन कि मैं एक डिस्क लूँ और उसके ऊपर डिफरेंट पार्टीशनिंग की बात करूँ, ऐसा नहीं है। रेड को बेसिकली हम यूज़ इसलिए करते हैं बैकअप के लिए, रिडंडेंसी के लिए हम इसको यूज़ करते हैं, ताकि हमारा जो डेटा है, बिकॉज यू नो दैट के सर्वर के एंड पे क्लाइंट्स का, जितने भी क्लाइंट्स हैं, जितने भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज हैं, वो एट द एंड सर्वर के ऊपर स्टोर हो रहे होते हैं। उसके अंदर आपके पास जो सबसे बड़ी स्टोरेज आती है दैट इज़ फाइल स्टोरेज। कि आपकी हर डिपार्टमेंट की, हर यूज़र की इतनी इतनी ज़्यादा फाइल्स हैं, इतना उनका डेटा है कि आपको डिफरेंट जो स्टोरेज टेक्नोलॉजीज़ हैं वो यूज़ करनी पड़ती हैं। उसके लिए हम डिफरेंट ऑप्शंस जो हैं वो यूज़ करते हैं। तो रेट भी बेसिकली एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हम इसको ज़रूर यूज़ करते हैं। आप लोग जहाँ पर भी काम कर रहे होंगे, अपने सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर से आप कभी गपशप लगाइएगा, वो आपको ज़रूर बताएंगे कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में भी रेट जो है वो डिप्लॉयड है। और इसके भी डिफरेंट लेवल्स होते हैं, डिपेंड्स ऑन द सिनेरियो कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो किस लेवल को इम्प्लीमेंट करती है। तो आज हम डिफरेंट लेवल्स के प्रोज एंड कॉन्स भी डिस्कस करेंगे, और डिफरेंट लेवल्स में होता क्या है वो भी डिस्कस करेंगे। कुछ लोगों को शायद कुछ आइडिया हो पहले से रेट का, तो मे भी उन्होंने इस पे काम किया हो, क्योंकि काफ़ी लोग ऑलरेडी एडमिनिस्ट्रेशन लेवल की जॉब कर रहे हैं या उस लेवल पे एज ए सपोर्ट का काम भी कर रहे हैं। एनी हो, थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि रेट बेसिकली क्या होती है। तो रेट बेसिकली रिडंडेंट एरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क इस एब्रीवेशन है। तो इसका मतलब बेसिकली ये होता है कि आप डिफरेंट डिस्क को किस तरीके से एज ए बैकअप के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। In a RAID configuration, part of the physical storage capacity contains redundant information about data stored on the hard disk. The redundant information is either parity information in the case of RAID 5, or a complete separate copy of the data in the case of a mirrored volume. अच्छा, यहाँ पर दो चीज़ों का जिक्र किया गया है। एक कि आप एक अपनी डिस्क का कंप्लीट मिरर जनरेट करें, यानी कि फॉर एग्जांपल मेरे पास दो डिस्क हैं, तो मैं अगर उसके ऊपर मिररिंग अप्लाई करता हूँ, अभी हम डिटेल में भी डिस्कस करेंगे मिररिंग क्या होती है। इसका मतलब है मैं एक डिस्क का जो अक्स है वो बेसिकली दूसरे डिस्क के ऊपर पेस्ट कर रहा हूँ। एक सिनेरियो या ये डिस्कस किया है, दूसरी ये बात डिस्कस की गई है कि अदर आप पैरिटी के ज़रिए भी शेयरिंग कर सकते हैं। पैरिटी किस तरह होती है? पैरिटी मीन्स कि पैरिटी के लिए आपके पास कम से कम 3 ड्राइव्स होनी चाहिए। उसमें होता बेसिकली क्या है, एक की पैरिटी, आप ए ड्राइव की पैरिटी, मैं अगेन ड्राइव का वर्ड अगर मैं यूज़ कर रहा हूँ तो मेरा मतलब वो पार्टीशनिंग वाली ड्राइव्स नहीं है, मेरा मतलब वो डिस्क्स हैं, वो आपकी हार्ड डिस्क हैं बेसिकली।
अगर 2 हार्ड डिस्क हैं मेरे पास, तो मैं बेसिकली क्या कर रहा हूँ, एक हार्ड डिस्क को अगर लेट्स सपोज ए बी सी 3 हार्ड डिस्क है मेरे पास, तो ए डिस्क की पैरिटी मैं बी पे रखवाऊँगा, बी अपनी पैरिटी सी पे रखवाएगा, और सी जो डिस्क है वो अपनी पैरिटी ए पे रखवाएगी। इस इट मीन्स कि ये एक सर्कल सा बन रहा है। इसको हम बेसिकली क्लॉक सर्कल भी कह सकते हैं या एंटी क्लॉक भी कह सकते हैं। तो समझने के लिए पैरिटी को, कि आप कंप्लीट मिररिंग वाले कॉन्सेप्ट में नहीं जाते, बल्कि क्या करते हैं कि कुछ पार्ट जो है बेसिकली वो आप दूसरे उसकी जो पैरिटी है वो बेसिकली आप किसी दूसरी डिस्क के ऊपर स्टोर करवा रहे हैं। इसका हरगिज़ मतलब ये भी नहीं है कि आप लेट सपोज मेरे पास अगर 10 जीबी का डेटा पड़ा हुआ है, तो मैं उसमें से 2 जीबी जो है वो अपने साथ वाली डिस्क के ऊपर रखवा रहा हूँ, ऐसा नहीं है। बल्कि मैं बेसिकली क्या कर रहा हूँ, पैरिटी को यूँ समझें जैसे कि चेकसम। अब चेकसम बेसिकली हम क्यों यूज़ करते हैं, बेसिकली डेटा को हम एक्सट्रैक्ट करने के लिए चेकसम यूज़ करते हैं। चेकसम मीन्स कि आप अपने 10 जीबी के डाटा को अगर एक्सट्रैक्ट करवाना चाहेंगे इन केस ऑफ लॉस, तो आप जो पैरिटी यूज़ करेंगे वो बेसिकली 10 जीबी की नहीं होगी, वो बहुत कम साइज़ की होगी। तो मिररिंग के केस में आप 10 जीबी का 10 जीबी आप दूसरी डिस्क को आप दे रहे हैं, लेकिन पैरिटी के केस में क्या हो रहा है कि आप एक ऐसी वैल्यू जनरेट कर रहे हैं अपने डाटा की, जो कि आप साथ वाली डिस्क के ऊपर स्टोर करवा देते हैं। इसी तरह जो डिस्क बी होगी, वो अपनी पैरिटी की जो वैल्यू है वो सी डिस्क के ऊपर स्टोर करवा देगी, सी वाली ए के ऊपर स्टोर करवा देगी। इस तरीके से ये आपस में ड्राइव जो हैं वो मिल के एक दूसरे की पैरिटी जो है वो अपने पास रख लेती हैं। अभी हम देखेंगे कि इसके क्या नुकसान है, इसके क्या फ़ायदे हैं, हम डिफरेंट लेवल्स के ऊपर जब हम बात करेंगे। तो एक्चुअली बेसिकली मकसद जो है रेट का वो यही है कि आप अपने डेटा की सिक्योरिटी के लिए या अपने डेटा की रिडंडेंसी के लिए ये काम करते हैं, ताकि आपका जो डेटा है वो सेव रहे, लॉस ना हो। यू कैन इम्प्लीमेंट रेट सॉल्यूशंस आइदर ऑन द होस्ट सिस्टम, यानी कि हम सॉफ्टवेयर रेट भी अप्लाई कर सकते हैं अब, और ऑन द एक्सटर्नल स्टोरेज एरे लाइक हार्डवेयर रेट। अब सॉफ्टवेयर रेट और हार्डवेयर रेट बेसिकली इसका क्या मतलब है, जैसे अपनी मशीन के ऊपर अगर मैं अपनी मशीन पे एक से ज़्यादा हार्ड ड्राइव्स अटैच कर लूँ, तो बेसिकली तो मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम एक ही चल रहा है, तो मैं उस ऑपरेटिंग सिस्टम के ज़रिए अपनी डिफरेंट हार्ड डिस्क को रेट के ज़रिए मैनेज कर सकता हूँ। दिस इज़ नोन एज सॉफ्टवेयर रेट। अगर आपके पास, कंपनी के पास अगर रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी नहीं है, लाइक छोटी कंपनी है और फाइनेंशियली तौर पे इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, एक्सपेंसिव नहीं है इतने ज़्यादा, तो फिर वो सॉफ्टवेयर रेट को प्रेफर करते हैं। लेकिन हार्डवेयर रेट के अंदर क्या होता है, हार्डवेयर रेट के अंदर आप एक्सटर्नल रेट कंट्रोलर यूज़ करते हैं, और उसके लिए आपको एरेज यूज़ करनी पड़ती हैं। एरेज बेसिकली रेट के अंदर टेक्निकल वर्ड इस सेंस में है कि आपको वो रैक्स बनाने पड़ते हैं, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा हार्ड डिस्क जो हैं वो लगानी पड़ती हैं, और उन हार्ड डिस्क को कंट्रोल करने के लिए रेट कंट्रोलर लगाए जाते हैं, और उस रेट कंट्रोलर को फिर आप एक सिस्टम के साथ कनेक्ट करवाते हैं, जिससे जितनी भी रैक के अंदर आपकी हार्ड डिस्क पड़ी हुई हैं उनको आप डिफरेंट लेवल्स के ज़रिए कन्फिगर करते हैं। अब देखें, इट मीन्स के अगर मैं हार्डवेयर रेट अप्लाई करना चाहता हूँ, तो मेरे पास ज़्यादा पैसे होने चाहिए, मेरे वसाइल ज़्यादा हों, मेरी ऑर्गेनाइजेशन की नीड इतनी हो। अगर मेरी ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, जहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर यूनिवर्सिटी लेवल की बात करें, 10,000 के करीब स्टूडेंट्स होते हैं, 500-600 के करीब फैकल्टी है। अब अगर इतने ज़्यादा यूज़र्स हैं, तो आप उस केस में फिर सॉफ्टवेयर रेट की तरफ नहीं जा सकते। इतनी स्टोरेज को आप सिंपल, अगर लेट सपोज मैंने अपने एक सिस्टम के ऊपर मैं कितनी एक एक्सटर्नल हार्ड डिस्क लगा लूँगा, तो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आप फिर क्या प्रेफर करते हैं, हार्डवेयर रेट को। दोनों केसेस के अंदर
बेनिफिट सेम ही मिलते हैं, बिकॉज आप बेसिकली रेड से करना क्या चाह रहे हैं, अपने डेटा को आप बचाना चाह रहे हैं, उसको सेव करना चाह रहे हैं। बट सॉफ्टवेयर जो रेड है ये आपकी प्रोसेसिंग को इंक्रीज कर देता है। उसकी रीज़न आपके सामने है कि अभी जैसे मेरे लैपटॉप के ऊपर आप जितने ज़्यादा प्रोग्राम चलेंगे, मैं जितनी ज़्यादा वर्चुअल मशीन चलाऊँगा, मैं जितनी ज़्यादा इसके साथ हार्ड डिस्क अटैच कर लूँगा, जितनी ज़्यादा पोर्टेबल डिवाइसेज अटैच करूँगा, इट मीन्स कि उतना ज़्यादा जो मेरा प्रोसेसर है उसका लोड बढ़ जाएगा, मेरी रैम उतनी ज़्यादा यूटिलाइज हो जाएगी, तो मेरे जो अपने सिस्टम के रिसोर्सेज हैं वो ज़्यादा यूज़ होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन अगर हम हार्डवेयर रेट की बात करें, उस केस में बेसिकली क्या हो रहा है, आप उसके लिए एक इंडिपेंडेंट रेट कंट्रोलर यूज़ कर रहे हैं, और रेट कंट्रोलर का बेसिकली काम है कोई सारी चीज़ों को मैनेज करे, उससे आपके सिस्टम पर इतना लोड फिर नहीं आता। तो लेवल्स पर आते हैं। फर्स्ट लेवल जो है रेट का, दैट इज़ रेट ज़ीरो। रेट ज़ीरो को हम स्ट्रिपिंग भी कहा जाता है, जैसा कि लिखा भी हुआ यहाँ पे, रेट ज़ीरो इज़ अ स्ट्रिप डिस्क अरे। स्ट्रिप बेसिकली सिंपल एक पट्टी को कहते हैं। सिंपल आप लोग उन्हें अगर कोई स्ट्राइक वगैरह करनी हो तो कहा जाता है कि आप ये जो स्ट्रिप है इसको बांध लें। तो जैसा कि ये फिगर में भी आपको नज़र आ रहा होगा, नीचे डायग्राम में भी, कि ये देखें यहाँ पर बेसिकली क्या हुआ है, डिफरेंट डिस्क हैं और उन्होंने आपस में एक स्ट्रिप के ज़रिए एक दूसरे को बांधा हुआ है। अब इससे बेसिकली क्या नज़र आ रहा है कि ये सारे मिलकर एक हो चुके हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल लेते हैं, यहाँ पे लेट सपोज मेरे पास 10-10 GB की ये डिफरेंट हार्ड डिस्क हैं। अब ये हार्ड डिस्क हैं, इसके अंदर अगर मैं सी ड्राइव, ई ड्राइव, एफ ड्राइव, जितनी मर्जी ड्राइव्स बनाऊँ, वो मेरी पार्टीशनिंग होगी। तो मैं बेसिकली क्या कर रहा हूँ, डिफरेंट हार्ड डिस्क यूज़ कर रहा हूँ। अब टोटल मेरे पास स्पेस क्या बन रही है, 60 GB। तो जब अगर मैं मेरे पास 6 हार्ड डिस्क अवेलेबल हों और मैंने उसके ऊपर स्ट्रिपिंग अप्लाई करनी है, और मैं मीन्स के रेट ज़ीरो अगर अप्लाई करना चाहता हूँ, तो दैट मीन्स कि मुझे एज ए रिज़ल्ट स्टोरेज कितनी मिलेगी, 60 GB।